लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 30 अंकों की तेजी के साथ 24,855 के आसपास कारोबार करता हुआ और एशियाई बाजारों से भी मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं। जापानीज मार्केट निके यहां पर करीब आधे % की तेजी आज के सत्र में दिखी है, लेकिन इसके अलावा हांगकांग की बात करें तो यहां पर भी 1% की तेजी। हालांकि चीन और कोरिया के बाजारों से कोई मेजर पॉजिटिव संकेत निकल कर नहीं आए। लेकिन याद रखें, अमेरिकी बाजार कल हरे निशान में बंद हुए। इसके बाद अमेरिकी फ्यूचर्स में आज सुबह थोड़ी सी नरमी दिखी है, लेकिन ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत है, कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा है, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से वो बड़े ट्रिगर्स हैं जिसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर आज नजर आ सकता है? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्लोबल जो संकेत हैं आज थोड़े से सुस्ती के ही हैं और जियोपॉलिटिकल फ्रंट की बात करें या फिर टैरिफ रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उसको लेकर तो थोड़े से कह सकते हैं कि नकारात्मक खबरें ही फिर से आ रही हैं। जिस तरह से बैठक हुई थी स्विट्जरलैंड में अमेरिका और चीन के डेलीगेशन के बीच में, और तो ऐसा लगा था कि शायद मसले सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन अमेरिका ने फिर चीन पर आरोप लगाया कि जो एक टेम्पररी नेगोशिएशन हुआ था चीन ने उसका उल्लंघन किया है। चीन ने भी कुछ इसी तरह का आरोप अमेरिका पर लगाए हैं। तो मामले थोड़े से ना फिर से डावाडोल नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो इतने दिनों की जो बातचीत चल रही थी आखिर वो किस दिशा में जा रही थी। कल अगर हम अमेरिकी बाजारों में अगर हम कल के सत्र की बात करें तो लोअर लेवल से रिकवरी काफी स्ट्रांग रही है। डाउ में करीब 450 अंकों के आसपास की रिकवरी आई है और नेस्डेक में करीब 250 अंकों के आसपास की रिकवरी कल के सत्र में देखने को मिली है। लेकिन फ्यूचर्स आज कमजोर आपको दिखाई देंगे। फ्यूचर्स जो है डाउ 90 अंक नीचे है और नेस्डेक की बात करें तो 45 अंकों की फिलहाल नेस्डेक फ्यूचर में गिरावट पर कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। दरअसल यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ने जो फैसला किया है स्टील एल्यूमिनियम पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने का, उन्होंने उसकी आलोचना की है और ये भी उन्होंने कहा है कि वो फिर जवाबी कार्रवाई के लिए वो तैयार हैं। तो मतलब ये थोड़ी चौतरफा ये ट्रेड वाली जो टेंशन है ना वो एस्केलेट होती हुई जरूर दिख रही हैं। आज वहां पर अमेरिका में अप्रैल की जॉब ओपनिंग के कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स फैक्ट्री ऑर्डर के आंकड़ों पर नजर आएगी। इस हफ्ते की बात करें तो शुक्रवार को नॉन फार्म पेरोल के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी और इस हफ्ते टैरिफ को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी है। पहले वहां के फेडरल ट्रेड कोर्ट ने रोक लगाई, उसके बाद अपील कोर्ट ने ट्रंप को राहत दी। टैरिफ को लेकर जो ट्रेड कोर्ट था उसके फैसले को स्टे किया था। तो देखते हैं कि किस तरह के डेवलपमेंट निकल के आते हैं। लेकिन जो ट्रम्प ने डिसीजन लिया स्टील पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने का, तो जो अमेरिका की जो स्टील कंपनीज है कल वहां पर बहुत ही जबरदस्त सत्र रहा। एक कंपनी है क्लेवलैंड क्लिप्स, वहां पर 22% का उसके शेयर में 22% का उछाल दिखा। स्टील डायनेमिक्स के शेयर में करीब 13% का, न्यूकॉर के शेयर में 12% और वैनिक स्टील ETF में 3% के आसपास की तेजी कल के सत्र में हमने देखी है। इस हफ्ते खबर ये भी आई थी, व्हाइट हाउस ने भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के बीच में शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हो सकती है। हालांकि तारीख का ऐलान अभी भी नहीं हुआ है, देखते हैं कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स वहां से निकल के आते हैं। लेकिन एशिया बाजारों की अगर हम बात करें तो 2 दिनों की गिरावट के बाद निकेई में आज हम देख रहे हैं कि तेजी है। 160 अंक ऊपर कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। हैंगसेंग में भी 2 दिन की गिरावट हुई, आज वहां पर भी करीब तेजी है 150 अंकों के आसपास की। लेकिन चीन के बाजार में हल्की गिरावट है और कोरिया में सपाट कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन क्रूड को लेकर थोड़े से ना जियोपॉलिटिकल जो तनाव बढ़े हैं, क्योंकि रूस में और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें और ज़्यादा हम देख रहे हैं कि एक निर्णायक चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एस्केलेशंस हो रहे हैं दोनों देशों की तरफ से। एक वो चीज़ है, डॉलर थोड़ा वीक हुआ है तो सोने में थोड़ी चमक लौटी है और सोने का जो भाव है 3 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया है। $3360 के आसपास सोने का भाव फिलहाल हम देख रहे हैं। इसके अलावा यूएस में रिग काउंट घटा है और रिग काउंट घटने के चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल को सपोर्ट मिला है। 3% के आसपास की तेजी क्रूड में है और $65 के ऊपर क्रूड कारोबार कर रहा है। और यूएस में जो रिग काउंट है मई में हर हफ्ते में गिरा है और 2021 के निचले स्तर पर पहुंच गया है।
तो क्रूड $65 के आसपास है। सोने की बात करें तो 3365 के आसपास है। 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड में कोई खास चेंजेस नहीं है। 4.44% पर 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 99 के नीचे आ गया है डॉलर इंडेक्स, 98.8 पर है। हमारी इकोनॉमी के लिए और जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनके लिए अच्छी चीज़ होती है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में जो हमने देखा था कि तनाव बढ़ने की खबरें आई थी। यूक्रेन ने 40 बॉम्बर जो विमान हैं रूस के नष्ट किए थे ड्रोन अटैक्स के जरिए। उसके बाद दोनों देशों की तुर्की में फिर से कल बैठक हुई है और दोनों देशों का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा था। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरेव की अगुवाई में यूक्रेन का डेलीगेशन पहुंचा था और सहमति इस बात को लेकर बनी है कि जो युद्ध में 6000 जो सैनिक मारे गए हैं उनके शव एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे दोनों देश। और जो POW यानी कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, जो घायल लोग हैं, जो कह सकते हैं जो यंगस्टर्स हैं, उनकी भी वापसी को लेकर सहमति बनी है। लेकिन दोनों देशों की ओर से इस चीज को लेकर क्लैरिटी या फिर ये कहें कि कोई सकारात्मक चीज की युद्ध खत्म कब होगा उसको लेकर कोई बयान आया नहीं है। तो वो एक तनाव का मसला निश्चित तौर पर बना हुआ है। और क्रूड से भी लिंक करके आप देख सकते हैं कि अगर वहां पर तनाव ज्यादा बढ़ता है तो फिर क्रूड की सप्लाई थोड़ी सी कह सकते हैं कि कमजोर रहेगी, तो क्रूड के भाव को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि ओपेक प्लस देश में सहमति बनी है कि मतलब लगातार तीसरे महीने जुलाई में भी रोजाना 4,11,000 बैरल प्रतिदिन की सप्लाई वो बढ़ाएंगे, आउटपुट को अपने इंक्रीज करने वाले हैं। तो वहां से एक थोड़ा सा चेक होगा। तो क्रूड को लेकर कोई ज्यादा ऐसा तनाव है नहीं, लेकिन हाँ जियोपॉलिटिकल अगर तनाव बढ़ता है तो बाजार के लिए एक चिंता की बात जरूर होती है। तो ये मतलब अमेरिका चीन, अमेरिका EU के बीच में थोड़े से फिर से तनाव की खबरें, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर तनाव की खबरें, ये थोड़े से कह सकते हैं कि जो ग्लोबल क्यूज है ना भारतीय बाजारों के लिए थोड़े से म्यूटेड निकल के आज के सत्र में आ रहे हैं। म्यूटेड संकेत ग्लोबल बाजारों से गिफ्ट निफ्टी 24,850 के आसपास कारोबार करता हुआ। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हम